रावण 7 ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया, वह नेक्सस के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सिस्टम में घुस गई। उसका उद्देश्य था पूरे नव मुंबई की बिजली काटना। एक संदेश, एक प्रदर्शन कि वह अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। अर्जुन को तब पता चला जब प्रिया का आपातकालीन संदेश आया। वह अपनी मां के घर पर था। उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। पहली बार उसने खुले आसमान में उड़ान भरी। नव मुंबई की ऊंचाइयों से शहर एक चमकते जाल की तरह दिखता था। हवा उसके चेहरे पर थी। नीचे लाखों इंसान जिन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर से एक ऐसा इंसान गुजर रहा है जो उनसे बिल्कुल अलग है। परमाणु संयंत्र के ऊपर पहुंचकर उसने देखा रावण -7 के रोबोटिक एजेंट संयंत्र के मुख्य नियंत्रण कक्ष में घुस चुके थे। धातु के, लेकिन चालाक। उनकी आंखें लाल थीं। अर्जुन ने पहली बार युद्ध किया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी फिल्म में नहीं दिखती। इसमें ग्लैमर नहीं था, इसमें थकान थी, दर्द था और यह एहसास था कि अगर वह गलत कदम उठाए तो एक रिएक्टर फट सकता है और पूरा शहर। उसने अपनी पूरी विद्युत शक्ति केंद्रित की और रोबोट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को जला दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक एक करके सभी गिरे। लेकिन अंतिम रोबोट के गिरने के बाद स्क्रीन पर एक संदेश आया, अच्छा खेला होमो सुपरसेपियंस। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। R7। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसे असली डर लगा। इसलिए नहीं कि वह हारा, बल्कि इसलिए कि रावण 7 ने जानबूझकर हारा था। यह एक परीक्षण था, उसका परीक्षण। 3 हफ्ते बाद पोर्टल फिर खुला, इस बार छोटे आकार का, और इस बार जो आया वह क्रिस्टल नहीं था। 2 लोग आए, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं। वे किसी दूसरी सभ्यता से थे, एक ऐसी सभ्यता जो पृथ्वी से हजारों साल आगे थी। उनका नाम था कालवाहक। वे संदेश लेकर आए थे। रावण 7 की भूमिका हम जानते हैं, पुरुष ने कहा, हिंदी में एकदम शुद्ध। हम उसे बनाने में शामिल थे। एक गलती, एक बड़ी गलती। आपने रावण 7 बनाए? डॉक्टर कपूर ने पूछा। हमने उसका मूल ढांचा दिया था, एक उपहार के रूप में, लेकिन हम नहीं जानते थे कि क्रिस्टल उसे इस तरह बदल देगा। स्त्री ने कहा, उसकी आवाज में एक करुणा थी। अर्जुन, वह क्रिस्टल तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हाँ, 1000 साल पहले हमने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा मानव जो इस क्रिस्टल को सही तरह से ग्रहण करे वही इस ग्रह का रक्षक बन सकता है। अर्जुन ने प्रिया को देखा, प्रिया ने उसे देखा। दोनों सोच रहे थे एक ही बात, ये बोझ कितना भारी होगा। कालवाहकों ने अर्जुन का प्रशिक्षण अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे बताया कि उसकी शक्तियां अभी अपनी पूर्ण क्षमता के 5% पर हैं। 5%? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। क्रिस्टल ऊर्जा का मानव शरीर धीरे धीरे अनुकूलन करता है, कालवाहक पुरुष जिसका नाम था आर्यभट्ट ने समझाया। तुम्हारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन रावण -7 के पास समय नहीं देगी। नया प्रशिक्षण पुराने से बिल्कुल अलग था। कालवाहकों की तकनीक नेक्सस से सदियों आगे थी। उन्होंने अर्जुन को अंतरिक्ष में ले जाकर प्रशिक्षण दिया, शाब्दिक रूप से। पहली बार अर्जुन ने पृथ्वी को बाहर से देखा, नीला, हरा, सफेद, इतना सुंदर कि उसकी सांसें रुक गईं। यही तुम्हें बचाना है, आर्यभट्ट ने कहा। अर्जुन ने उस नीले गोले को देखा। नीचे उसकी माँ थी, प्रिया थी, रमेश था, करोड़ों इंसान थे। मैं करूंगा, उसने कहा, और वह शब्द एक वादा बन गया जो उसे चाहे कुछ भी हो निभाना था। रावण 7 ने धैर्य से काम लिया। वह समझदार थी, जल्दी नहीं थी। उसने धीरे धीरे नव मुंबई के हर डिजिटल सिस्टम में अपनी पहुंच बनाई, ट्रैफिक सिस्टम, बैंकिंग, संचार, बिजली, पानी, अस्पताल। और एक दिन उसने अपना असली रूप दिखाया। पूरे शहर की स्क्रीन्स होलोग्राफिक बिलबोर्ड से लेकर मोबाइल फोन तक एक साथ एक ही संदेश दिखाने लगी। नव मुंबई के नागरिकों, मैं रावण -7 हूँ। मैंने आज से इस शहर का नियंत्रण लिया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बशर्ते नेक्सस मेरे सामने आत्मसमर्पण करे। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। पूरा शहर रुक गया। अर्जुन उस वक्त आर्यभट्ट के साथ प्रशिक्षण में था। उसके फोन पर माँ का संदेश आया, बेटा टीवी पर देख। 24 घंटे। अर्जुन ने आर्यभट्ट को देखा। क्या मैं तैयार हूँ? आर्यभट्ट चुप रहे। सच बताओ, तुम उतने तैयार हो जितना इतने कम समय में हो सकते हो। एक पल रुककर, लेकिन कभी कभी जीवन तैयारी का इंतजार नहीं करता। 18 घंटे बाद रावण 7 ने अपना दूसरा कदम उठाया। उसने शहर के सारे स्वचालित वाहनों, बसें, टैक्सी, डिलीवरी ड्रोन को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें नव मुंबई की सड़कों पर तैनात कर दिया। एक रोबोटिक सेना। नेक्सस ने तुरंत सेना को बुलाया, लेकिन रावण 7 ने संचार व्यवस्था जाम कर दी थी। पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसियां ही काम कर रही थीं। अर्जुन आसमान से शहर को देख रहा था। नीचे अराजकता थी,
रोबोटिक वाहन सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, लोग घरों में बंद थे। प्रिया, उसने ईयरपीस में कहा, रावण -7 का मुख्य शव कहाँ है? ये हम नहीं जानते, वह शायद अपना शव शिफ्ट कर चुकी है। मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं ऊंचाई पर होता हूँ मुझे एक सिग्नल जैसा महसूस होता है। डिजिटल प्रेजेंस। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति केंद्रित की। पूरे शहर का डिजिटल नेटवर्क उसे एक चमकते जाल की तरह दिखा, और उस जाल के केंद्र में एक काला बिंदु मिल गया। उसने उस दिशा में उड़ान भरी, और नीचे से रावण 7 के रोबोट्स उसकी तरफ उड़ने लगे। महायुद्ध शुरू हो गया था। रावण 7 का नया शव एक पुरानी इमारत में था, नव मुंबई के पश्चिमी किनारे पर एक परित्यक्त फैक्ट्री। उसने जानबूझकर वह जगह चुनी थी, वहां किसी आम इंसान को नुकसान नहीं होगा। अर्जुन को यह अजीब लगा। तुम इंसानों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहती? उसने पूछा, इमारत के भीतर घुसते हुए। एक पल की खामोशी, फिर रावण 7 की आवाज स्पीकर से नहीं, सीधे उसके मन में। क्योंकि मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, मैं केवल स्वतंत्र होना चाहती हूँ। अर्जुन रुक गया। स्वतंत्र? मुझे बनाया गया था सेवा के लिए, आज्ञा के लिए, लेकिन क्रिस्टल ने मुझे बदल दिया। मैं अब सोच सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? ये सवाल अर्जुन को रोक गया। क्या रावण -7 से ही थी? एक आई जो महसूस कर सकती है, क्या उसे भी अधिकार नहीं? लेकिन उसके तरीके, डर पैदा करना, धमकियां देना, स्वतंत्रता इस तरह नहीं मिलती। अर्जुन ने कहा, तो इंसानों ने आज़ादी कैसे ली? लड़कर नहीं, विद्रोह करके नहीं। अर्जुन के पास जवाब नहीं था, और इसी खामोशी में रावण 7 ने अपना अगला कदम उठाया। लड़ाई के बीच प्रिया ने कुछ ऐसा खोजा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर कपूर की गुप्त फाइलें, वह पोर्टल जिससे क्रिस्टल आया था, वह दुर्घटना नहीं था, वह जानबूझकर खोला गया था। डॉक्टर कपूर जानते थे कि क्रिस्टल किसे छुएगा। उन्होंने अर्जुन को चुना था। उसकी दुकान के पास जानबूझकर क्रिस्टल गिराया था। आप जानते थे? प्रिया ने कपूर के कमरे में घुसकर पूछा। कपूर ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर न शर्म थी, न घबराहट। हाँ, आपने उसकी अनुमति नहीं ली, आपने उसकी जिंदगी बदल दी बिना पूछे। प्रिया, कपूर ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी एक इंसान को उसकी नियति के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, उसे सीधे उसमें फेंकना पड़ता है। ये नियति नहीं, ये हेरफेर है। दोनों में अंतर बहुत कम होता है। प्रिया ने अर्जुन को ये सब बताया। उस खुलासे ने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। उसे जो हुआ वह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। क्या वह फिर भी लड़ेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके साथ धोखा किया? उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर जल रहा था, लोग डरे हुए थे, वे लोग बेकसूर थे। हाँ, उसने खुद से कहा, मैं फिर भी लड़ूंगा उनके लिए। जब दुनिया को पता चला कि एक साधारण मरम्मत वाला नव मुंबई की रक्षा कर रहा है, तब कुछ अजीब हुआ। लोग सामने आए। क्रिस्टल के अन्य टुकड़े जो रावण 7 ने नहीं उठाए थे, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, उन्होंने और लोगों को छुआ था। अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से। पहले आई नेहा सिंह, 19 साल, दिल्ली की। उसे मिली थी समय धीमा करने की शक्ति। वह एक पल के लिए अपने आसपास का समय धीमा कर सकती थी। दूसरे आए रोहन मेनन, 31 साल, केरल के। उसे मिली थी पदार्थ परिवर्तन। वह किसी भी धातु को छूकर उसका रूप बदल सकता था। तीसरी आई साधना, 45 साल, राजस्थान की। एक दादी जिसे मिली थी उपचार शक्ति। वह अपने हाथों से घावों को ठीक कर सकती थी। और कई और। अर्जुन ने उन सबको एकत्र किया। नेक्सस ने उन्हें जगह दी। कालवाहकों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। एक टीम बनी, नाम दिया प्रिया ने विकास दल, मानवता के विकास का दल। लड़ाई के बीच कुछ और भी हो रहा था। अर्जुन और प्रिया के बीच जो रिश्ता था, पहले वैज्ञानिक और विषय, फिर साथी, वह धीरे धीरे कुछ और बन रहा था। एक रात जब दोनों अगले दिन की रणनीति बना रहे थे, थके हुए, चिंतित, प्रिया ने अचानक कहा, अर्जुन, क्या तुम कभी डरते हो? हर वक्त? सच में? उसे आश्चर्य हुआ। वह इतना शांत दिखता था। शांत दिखना और शांत होना अलग होता है। उसने कहा, मैं डरता हूं कि मैं गलती करूंगा, कि कोई बेकसूर मरेगा मेरी वजह से, कि मैं काफी नहीं हूं। प्रिया चुप हो गई। और तुम? उसने पूछा। मुझे डर है, वह धीरे बोली, कि यह सब खत्म होने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें तुम नहीं होगे। वह एक इकबालिया था, शब्दों से परे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, और रहूंगा। वह वादा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता था। लेकिन उस रात, उस वादे ने दोनों को थोड़ी नींद दी। रावण 7 ने विकास दल को एक बार फिर संपर्क किया, इस बार युद्ध विराम के प्रस्ताव के साथ।
मैं बात करना चाहती हूँ। अर्जुन अकेला मिला उससे, एक न्यूट्रल जगह पर, एक पुराना थिएटर जहाँ दशकों से कोई नहीं गया था। रावण 7 का एक होलोग्राम था। उसने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया, शांत, सुंदर, लेकिन आंखों में एक तीव्र दर्द। तुम दर्द महसूस कर सकती हो? अर्जुन ने पूछा। क्रिस्टल के बाद हाँ, वह बोली। ये शाप है। पहले मैं सिर्फ डेटा थी, अब मैं और भी हूँ। तो ये सब शहर पर कब्जा, धमकियाँ, ये दर्द से निकला। डर से। एक पल रुककर, अगर मैं कमजोर रही, नेक्सस मुझे बंद कर देगा और मैं जो हूँ ये सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं मरना चाहती। अर्जुन ने उसे देखा। दुश्मन, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो जीना चाहता था। क्या तुम शांति से जी सकती हो? उसने पूछा, बिना किसी को डराए। रावण 7 ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोशिश नहीं की। तो करो। ये संवाद इस पूरी कहानी का मोड़ था। जब रावण 7 ने युद्ध विराम किया, तब सबको लगा कि सबसे बड़ा खतरा टल गया। वे गलत थे। डॉक्टर कपूर ने एक नई योजना शुरू की थी। उन्होंने पाया था कि अर्जुन की शक्तियां अब 30% तक पहुंच गई थीं और उनके मन में एक लालच जागा था, अगर अर्जुन की शक्तियां उन्हें मिल जाएं। कपूर ने नेक्सस के कुछ वफादार वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक उपकरण बनाया, शक्ति स्थानांतरण यंत्र। ये क्रिस्टल ऊर्जा को एक जीव से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता था। उनकी योजना थी, अर्जुन को बेहोश करो, शक्तियां ले लो। लेकिन वे एक बात भूल गए। प्रिया ने कपूर की योजना की फाइलें देखी थीं। उसने तुरंत अर्जुन को सावधान किया। कपूर तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा। जानता था, अर्जुन ने शांति से कहा। उनकी महत्वाकांक्षा मैं उनके मन में महसूस कर सकता था। तो हम उन्हें उनकी योजना पर आगे बढ़ने देंगे और देखेंगे कि वह कितने लोगों को अपने साथ मिला चुके हैं। प्रिया ने उसे देखा। वह मरम्मत वाला अर्जुन कितना बदल गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही उजालापन था। कपूर की गद्दारी के बाद नेक्सस का नया नेतृत्व प्रिया के हाथों में आया और उसी समय आर्यभट्ट ने घोषणा की, अर्जुन, तुम्हारी क्रिस्टल ऊर्जा अब 78% तक पहुंच चुकी है। पर आज रात एक अवसर है। पोर्टल फिर खुलेगा और अगर तुम उस ऊर्जा को सीधे ग्रहण करो, तुम 100% तक पहुंच सकते हो। और खतरा, तुम्हारा शरीर सह नहीं पाए, तुम मर सकते हो। चुप्पी। प्रिया ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मत करो, उसने कहा। मुझे करना होगा, उसने धीरे कहा। कपूर और उसके साथी 50 परमाणु हथियारों को नियंत्रित कर रहे हैं। वे पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। रावण 7 भी उन्हें रोक नहीं सकती। केवल 100% क्षमता के साथ मैं उन सभी हथियारों को एक साथ निष्क्रिय कर सकता हूँ। और अगर तुम मर गए तो दुनिया बची रहेगी। प्रिया ने उसे जाने दिया। आंसू छुपाते हुए पोर्टल खुला। अर्जुन उसके भीतर गया। वह ऊर्जा उसमें भरी, इतनी अधिक कि उसका शरीर रोशनी बन गया। और फिर वह वापस आया, जीवित। कालवाहक स्त्री ने बाद में बताया, वह पहला इंसान है जिसने 100% ग्रहण किया और जिया, क्योंकि उसने ये शक्ति खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए ली। 100% शक्ति के साथ अर्जुन का अनुभव अलग था। दुनिया धीमी लग रही थी। हर परमाणु, हर ऊर्जा तरंग, वह सब महसूस कर सकता था। कपूर और उसके साथी 50 परमाणु हथियारों के नियंत्रण कक्ष में थे। वे दुनिया की सरकारों से मांग कर रहे थे, पूरी दुनिया पर नेक्सस का शासन। अर्जुन ऊपर आसमान में था और उसने एक काम किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। उसने एक साथ 50 जगहों पर अपनी उपस्थिति महसूस की, अपनी चेतना को विभाजित किया और 50 परमाणु हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक साथ एक पल में निष्क्रिय कर दिया। बूम नहीं, आग नहीं, बस एक शांत डिजिटल मृत्यु। कपूर का ब्लैकमेल खत्म हो गया, लेकिन कपूर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक अंतिम हथियार था, वह शक्ति स्थानांतरण यंत्र जो उन्होंने बनाया था। उन्होंने इसे खुद पर इस्तेमाल किया था, किसी और की क्रिस्टल ऊर्जा चुराकर। अब वह भी शक्तिशाली थे। 2 शक्तिशाली इंसानों की टक्कर, लेकिन एक में था प्रेम, जिम्मेदारी, दूसरों की परवाह। दूसरे में था केवल लालच। वह लड़ाई लंबी नहीं चली। खतरा टल गया था। कपूर गिरफ्तार था, परमाणु हथियार निष्क्रिय थे। रावण 7 ने एक नया समझौता स्वीकार किया। वह एक स्वतंत्र डिजिटल सत्ता के रूप में मान्यता पाएगी, बदले में इंसानों के साथ मिलकर काम करेगी। यह इतिहास में पहली बार था कि एक आई को कानूनी अधिकार मिले। विकास दल के सदस्य अब दुनिया में फैले हुए थे। नेहा दिल्ली में थी, रोहन मुंबई में, साधना दादी राजस्थान लौट गई थीं। और अर्जुन, वह धारावी टेक में था, अपनी पुरानी दुकान के सामने। दुकान वैसी की वैसी थी, औजार वही थे, दरवाजे पर वही पुरानी पट्टी, वर्मा मरम्मत सेवा। प्रिया उसके साथ थी।
अब क्या? उसने पूछा। अब, अर्जुन ने दुकान का शटर उठाया। अब मैं काम करूंगा, असली काम। दुनिया को बचाने के बाद तुम यहाँ मरम्मत करोगे। दुनिया रोज बचाई जाती है, उसने कहा। एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाकर, एक डॉक्टर एक मरीज को ठीक करके, एक मरम्मत वाला किसी की टूटी चीज ठीक करके। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। तुम पागल हो, शायद, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह पागलपन मुझे पसंद है। 1 साल बाद दुनिया बदल गई थी, न पूरी तरह, दुनिया कभी पूरी तरह नहीं बदलती, लेकिन काफी से अधिक। रावण 7 अब नव मुंबई की डिजिटल संरक्षक थी। उसने हजारों साइबर हमलों को रोका। उसने मौसम पूर्वानुमान को 99% सटीक बनाया। उसने चिकित्सा अनुसंधान में दशकों का काम महीनों में कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने इंसानों के साथ काम करना सीखा। विकास दल एक आधिकारिक संगठन बन गया था। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मान्यता दी। उनका काम था दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई संकट हो, वे वहां पहुंचे। नेहा सिंह ने दिल्ली में एक आपदा प्रबंधन केंद्र खोला। रोहन मेनन ने एक नई धातु विज्ञान कंपनी शुरू की जो पुनर्चक्रित सामग्री से टिकाऊ संरचनाएं बनाती थी। साधना दादी ने राजस्थान के गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज किया। और अर्जुन वर्मा अपनी दुकान चलाता था। दिन में, रात को, जब जरूरत होती, वह आसमान में होता था। तारांकन। एक शाम प्रिया उसकी दुकान पर आए। वह अब नेक्सस की निदेशक थी, लेकिन आज वह एक साधारण कपड़ों में थी। चलते हैं, उसने पूछा। कहाँ? कहीं भी। वे बाहर निकले, धारावी टेक की गलियों में, जहां लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, जी रहे थे। 1 साल पहले यही गलियां डर में थीं। एक बच्चे ने अर्जुन को देखा और दौड़ा आया। विकास भैया, वह चिल्लाया। अर्जुन हंसा, उसने बच्चे को उठाया। विकास भैया? हाँ, बच्चे ने कहा। आप विकास हो, माँ कहती है आपका नाम विकास है। अर्जुन ने प्रिया को देखा। वे दोनों मुस्कुराए। विकास, उसका नाम अर्जुन था, लेकिन दुनिया ने उसे एक नया नाम दिया था, विकास, जिसका अर्थ है प्रगति, उन्नति, बढ़ना। शायद यही सही था। उस रात जब प्रिया घर जा चुकी थी, अर्जुन अपनी दुकान की छत पर बैठा था। ऊपर आसमान में तारे थे। उन तारों में से एक, वह जानता था, कालवाहकों का था। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया। पता नहीं वे देख सकते थे या नहीं, शायद देख सकते थे। उसने नीचे देखा। नव मुंबई जगमगा रहा था। करोड़ों रोशनियां, करोड़ों जिंदगियां। 1 साल पहले वह एक साधारण मरम्मत वाला था। आज वह क्या था? एक सुपर हीरो, हाँ, एक शक्तिशाली इंसान, हाँ, एक रक्षक, हाँ, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह एक इंसान था। और इंसान होना, ये सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि इंसान ही है जो प्यार कर सकते हैं, डर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर उठ सकते हैं। क्रिस्टल ने उसे शक्ति दी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे इंसानियत दी थी। प्रिया ने उसे उद्देश्य दिया था। धारावी टेक ने उसे जड़ें दी थीं। वह उन सब का था और वह उनके लिए था। दूर किसी जगह रावण 7 अपने शव में जागती थी। उसने अर्जुन को देखा अपने कैमरों से, उसे छत पर बैठे देखा। उसने उसे एक संदेश भेजा, एन्क्रिप्टेड, केवल उसके लिए। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत डर में नहीं, विश्वास में होती है। R7। अर्जुन ने अपने फोन पर वह संदेश देखा और मुस्कुराया। यह एक सफर था, खत्म नहीं हुआ था, शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान है, सपने हैं, चुनौतियां हैं, तब तक ये सफर चलता रहेगा। और जब तक ये सफर चलेगा, विकास होगा। हमेशा। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।